स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें हम प्लांट हार्मोन के बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसको बोलेंगे। ऐसा केमिकल सब्सटेंस या फिर ऐसा फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, केमिकल सब्सटेंस जो भी हमारे चारों तरफ फिजिकल केमिकल जो भी है, जो हमारे प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट या कंट्रोल करे, वही क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट को अफेक्ट करे। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट आएगा, सॉइल आएगा, न्यूट्रिएंट आएगा और वाटर आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो लाइट क्या करता है, लाइट तो भाई प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके द्वारा ये फोटोसिंथेसिस क्रिया को परफॉर्म करके अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। ठीक है, सेम टाइप से सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे ये मिनरल लेता है। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। और ऑक्सीजन क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। ठीक इसी प्रकार इंटरनल फैक्टर हम देखेंगे। एक होता है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि प्लांट का ब्रीड क्या है, कैसा प्लांट है, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं जेनेटिक फैक्टर में। ये उसके विद इन सेल परफॉर्म होती हैं, ये इसलिए इसको इंट्रासेलुलर फैक्टर भी बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्लांट हार्मोन या फिर इंट्रासेलुलर फैक्टर, जो कि सेल के बाहर, यानी कि जितनी भी एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनके बाहर बाहर जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट होता है या फिर हम बाहर से उसको देते हैं, वही क्या है, प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन सिंथेटिक भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि प्लांट इटसेल्फ प्रोड्यूस, आइदर इसको बाहर से भी दिया जाता था। आइए देखते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन आर ए केमिकल सब्सटेंस दैट रेगुलेट द प्लांट परफॉर्मेंस या फिर दैट कंट्रोल द प्लांट परफॉर्मेंस। प्लांट हार्मोन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट द्वारा सिक्रेट किया जाता है या फिर कहीं से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको बाहर से भी हम करके एक्सट्रैक्ट करके दूसरे प्लांट पे डाल देते हैं। ठीक है, तो केमिकल विच कंट्रोल, क्या कंट्रोल करेगा ये केमिकल, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, सेल डिवीजन को करेगा, फ्लावरिंग को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल मीन इसको अगर एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हो रही है तो उसको इनिबिट करेगा, कम हो रही है तो उसको प्रमोट करेगा। एज ए सेम टाइप में सेल डिवीजन भी, अगर ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ें जो क्या होती है, एक लिमिट में ही ठीक होती हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो जो चीज़ें हों। ठीक है, जैसे ज़्यादा हम शुगर खा लेते हैं वो भी ठीक नहीं है, और कम खाते हैं वो भी ठीक नहीं है। तो एक लिमिट होनी चाहिए सब चीज़ों की, तो वही क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कितनी किसको चाहिए, सेल डिवीजन को, फ्लावरिंग को, सीडलिंग को और फ्रूट डेवलपमेंट को। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्लांट हार्मोन तो दो टाइप के होते हैं। एक क्या होगा, अभी हमने पढ़ा ना कि ज़्यादा मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए और कम मात्रा में भी नहीं होनी चाहिए। तो जब ज़्यादा मात्रा में होने लगेगी कोई चीज़ तो उसको रोकने के लिए कौन होता है, प्लांट इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, और एक क्या होगा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। ठीक है, एक तो प्लांट जिसकी ग्रोथ नहीं होती रहेगी उसको प्रमोट करने के लिए हार्मोन यूज किया जाएगा, और एक जिसकी ज़्यादा होती रहेगी उसको कम करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन दो टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में हम क्या पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन में हम ऑक्सिन को पढ़ेंगे, जिब्रेलिक एसिड पढ़ेंगे और साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्टली हम ऑक्सिन के बारे में। भी हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स हैं, लगभग सबकी खोज कैसे हुई, एक्सीडेंटल हुई, यानी कि किसी और चीज़ पे वर्क साइंटिस्ट कर रहे होते हैं तो उसी में ये कुछ और पा जाते हैं। तो ऐसे डिस्कवरी हम देखते हैं ऑक्सिन की। चार्ल्स डार्विन और उनके फ्रांसिस डार्विन उनके बेटे थे, तो किस पे वर्क कर रहे थे, फोटो पीरियोडिज्म, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट अपॉन द प्लांट्स। तो उसी पे देख रहे थे, उन्होंने देखा कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास थी जो कि रिस्पॉन्ड कर रही थी किस तरह, सनलाइट की तरफ। ये देख रहे थे कैनरी ग्रास की एपिकल मेरिस्टेम जो था, सनलाइट में आते ही तो वो उसी की तरफ बेंड होता जा रहा था, इलोंगेट होके। ठीक है, जबकि जब लाइट नहीं थी तो ये नहीं बेंड होता था। एक बार इन्होंने उसको एपिकल पार्ट को कट किया तो दे उसको सनलाइट में ले गए तो वहाँ पे बेंड नहीं हो रहा था। और फिर इन्होंने कहा कि इस पर तो कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है जो कि एपिकल पार्ट पे, उसके एपिकल मेरिस्टेम पे
कुछ तो सब्सटेंस है जो कि इसको प्रमोट करता है सनलाइट के साइड जाने में और इसको बेंड होने में। तो फिर एक साइंटिस्ट आए F.W. वेंट नाम की, उन्होंने टिप ऑफ ओट पे ऑक्सीजन को कलेक्ट किया, एक एगार की प्लेट में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस पे भाई ये भी कोवर्कर्स थे, ये भी काम कर रहे थे उसी में। तो एगार प्लेट पे कलेक्ट किया और एक दूसरा इन्होंने प्लांट लिया, उसके एपिकल टिप को इन्होंने कट कर दिया। ठीक है, पहले तो उन्होंने कट किया था और उसको सनलाइट में ले गए थे तो वो बेंड नहीं हुआ था, फिर उन्होंने कट किया, फिर एगार प्लेट पे जो सब्सटेंस ये एक्सट्रैक्ट किए थे वही उस पर डाल दिए, तो फिर ये सनलाइट में ले गए तो इन्होंने देखा कि उस पर क्या हो रहा था, फिर वो बेंड कर रहा था। तो इन्होंने पाया कि हाँ ये कोई केमिकल सब्सटेंस है, तो उसी को क्या बोला गया, ऑक्सीजन बोला गया। ये तो प्लांट में ऐसे खोज हुई थी। की खोज जो है कॉगिल और स्मिथ नामक साइंटिस्ट थे, जो कि ह्यूमन यूरिन से भी सेम सब्सटेंस इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम टाइप ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो होती है नेचुरल ऑक्सीजन, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, जबकि सिंथेटिक ऑक्सीजन हम देखेंगे NaA यानी कि नेप्थलीन एसिटिक एसिड है और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो कि एक वीडिसाइड है। ठीक है, आइए देखते हैं हम प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रिप्टोफैन है प्रिकर्सर जो इसके प्रभाव को कम करता है। आइए देखते हैं हम रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब तो ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। तो ये एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाता है भाई, एपिकल डोमिनेंस एपिकल को बढ़ावा देगा ही। रूटिंग ऑफ स्टेम, कुछ स्टेम होती हैं जिनके रूट में यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जब हम करते हैं, जैसे कि रोज का प्लांट ले लिए, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन अगर छिड़काव कर दिया जाता है, रूट जो होती हैं एडवेंटेटियस रूट ही निकल आती हैं। ठीक है, तो रूटिंग ऑफ स्टेम में भी हेल्प करता है। और परफॉर्म क्या करता है, पार्थिनोकार्पी, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फूड इसमें बन जाता है, फ्रूट। और वो फ्रूट कैसा होगा, सीडलेस फ्रूट, यानी कि सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और ऑक्सीजन कैसे एक्ट करता है, एज ए वीडिसाइड, जैसे हमने क्या देखा 2,4-D। ऑक्सीजन और क्या प्रमोट करता है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का रोल देखा। आइए देखते हैं हम जिब्रेलिक एसिड के बारे में। अब एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इयाची कुरशोवा नामक साइंटिस्ट थे जो वर्क कर रहे थे बैंकिन डिजीज पे, जो कि राइस के प्लांट में यानी कि चावल के प्लांट में होता था। इसमें क्या होता था, लीफ जो होती थी येलो कलर की हो जाती थी, प्लांट स्टेराइल हो जाता था, यानी कि फ्लावरिंग उसमें नहीं होती थी, और क्या होता था बहुत ज़्यादा लंबाई में बढ़ जाता था। तो ये किसके द्वारा होता था, फंजाई थी जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से ये डिजीज होती थी। इन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया इस केमिकल को, तो वो उन्होंने पाया कि इसमें जिब्रेलिक एसिड पाया जा रहा है, तो इसीलिए ऐसे ही जिब्रेलिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया गया। अब इसको टेस्ट किया गया भाई, हाँ ये सही है कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ, स्टेलाइट फिल्ट्रेट फंगस लिया गया, उसको ट्रीट किया गया। ठीक है, ट्रीट किया गया एक डॉर्फ प्लांट से, डॉर्फ प्लांट लिया गया किसका, पी का। ठीक है, तो उस पर अप्लाई किया गया जिब्रेलिक एसिड, तो उसमें देखा गया कि हाइट जो है इंक्रीज हो गई, क्योंकि फ्यूजिक्यूरो से क्या होता था, लीफ पेल हो जाती थी और प्लांट स्टेराइल हो जाता था और उसकी लंबाई बढ़ जाती थी। तो डॉर्फ पी प्लांट लिया गया, उस पर अप्लाई किया गया, देखा गया सच में हाइट बढ़ रही थी। ऐसे ही उसको क्या कहा गया, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कहा गया। ठीक है, वेरियस टाइप का जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड A1 A2 A3, तो मोस्ट एबंडेंट और फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन किए गए थे, GA3। ठीक है, इसका प्रिकर्सर क्या है, टॉर्पिन है। ठीक है, ये इंटरनोड और जर्मिनेटिंग सीड से सिंथेसिस किया गया। इसके रोल हम देखेंगे, इंक्रीज क्या करता है, एक्सिस ग्रोथ दैट इंक्रीज प्रोडक्शन। ये एक्सिस ग्रोथ को इंक्रीज करता है, जैसे कि स्पाइक हो गया आपका ग्रेप्स का, उसके एक्सिस को जब इंक्रीज कर देगा तो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स लगेंगे, जिससे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इम्प्रूव क्या करता है, साइज, पियर और एप्पल की साइज भी इम्प्रूव करता है। प्रमोट क्या करता है, माल्टिंग इन बर्ली। ठीक है, इंक्रीज राइपेनिंग, राइपेनिंग भी ये इंक्रीज करता है। और इंक्रीज इंटरनोड ग्रोथ, शुगर केन में इंटरनोड ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्या करता है, लीफ ग्रोथ को इंक्रीज करता है और स्टेम इलांगेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जिब्रेलिक एसिड का रोल देखा। आइए देखते हैं साइटोकाइनिन के बारे में।
काइनिन 1950 में फोल्के, स्कूक एंड मिलर द्वारा खोज किया गया। तो ये कहाँ से आइसोलेट किया गया? ईस्ट के एक्सट्रैक्ट से, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट क्या करता था? सेल डिवीजन मेज में देखा गया, ठीक है। मिलर ने क्या किया? लेटर आइडेंटिफाई किया एक केमिकल क्या है, कोकोनट वाटर से भी मिलता था, और हेरिन फिश थी जिसके डीएनए में भी पाया जाता, तो उसको क्या बोला गया? काइनेटिन बोला गया। और कॉर्न सीड यानी कि मेज के सीड में और कोकोनट वाटर में जो केमिकल मिला उसको क्या बोला गया? G18, ठीक है। साइटोकाइनिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और मोस्ट कॉमन क्या है? कौन सा साइटोकाइनिन है? G18 है, जो कि कोकोनट वाटर से प्राप्त होता है। इसका रोल क्या है? सेल डिवीजन और ग्रोथ में हेल्प करता है, और लीफ सेंसेंस में हेल्प करता है, रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, और नए नए फ्लावर के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और टाइप ऑफ G18 कितने होते हैं? काइनेटिन होता है, जो कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में यूज होता है, और बेंजिल एमीन प्यूरिन होता है, जो कि सिंथेटिक साइटोकाइनिन कहाँ यूज किया जाता है? टिश्यू कल्चर में, ठीक है। आइए देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइटोकाइनिन। ये लाइट से अफेक्ट होता है साइटोकाइनिन, टेम्परेचर से और वाटर से, ठीक है। तो हमने क्या देखा? साइटोकाइनिन का रोल देखा। इसका मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन टाइप कौन है? G18 है, ठीक है। हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन जिस एब्सिसिक एसिड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। ये क्या करता है? रेगुलेट क्या करता है? एब्सिशन यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियों का गिरना, और डोरमेंसी यानी कि सीड का डोरमेंट होना, यानी कि सीडलिंग को रोक देना। यही क्या है? एब्सिसिक एसिड का फंक्शन। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? प्लांट मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज को रोक देता है। डोरमेंसी भी ये कर देता है। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन को रोक देता है, ठीक है। इसको इसलिए स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वेरियस काइंड का स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस कर देता है प्लांट में। और क्या कर देता है? इनहिबिट ग्रोथ इन मेटाबॉलिज्म, और क्या करता है? क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, जिससे कि इसमें ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाती और फॉस्फोत्सर्जन की क्रिया भी रुक जाती है। तो प्लांट बाई स्ट्रेस में